मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसीना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को या फेसबुक वीडियो को और व्हाट्सएप स्टेटस को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें ताकि गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिष्कार कर सके। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, जब आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होती है और आप जब देखते हैं तो हमारे उत्कृष्ट भावनाओं का आप सम्मान करते हैं और जो व्यक्ति अपनी सम्मान की रक्षा के लिए जीवन जीता है वही सच्चा इंसान कहलाता है और आगे चल के वही महामानव बनता है। तो आइए मित्रों, हम लोग कुछ भी चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, अपने जीवन को उत्कृष्ट दिशा की ओर दिशा दें, जिस मार्ग पर चल करके व्यक्ति जो है अपना अस्तित्व को पहचान सके, जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग हो सके और हर प्रकार के प्राणियों की सेवा भी बन सके। मित्रों, वैभव को खोकर भी व्यक्ति जो है सत्य को न छोड़े, सत्यनिष्ठ बने रहे। वैभव एक ऐसी संपदा है जिसकी सुरक्षा करना, सुनियोजित रूप से संभालना और उसको सुचारू रूप से परिपालन करते हुए जीवन में सिरोधार्य करके चलना व्यक्ति का पहला धर्म और कर्तव्य है। अगर हम वैभव के रहते हुए में भी सारे समृद्धि, संपत्ति है, विचार है, धर्म है, मर्यादा है, अध्यात्म है, रहते हुए में भी यदि हम सत्यनिष्ठ को नहीं बना करके रखते हैं तो फिर जीवन में निकृष्टता के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वैभव ईश्वर ने अद्भुत रूप में दिया है मानव जाति को, लेकिन ये मानव जो है अपने अस्तित्व को भूल करके सांसारिक व्यथा में, दुर्व्यसन में, अनेक प्रकार के जो आत्मा को पतन के गहरे गर्त की ओर धकेलता है, ऐसे विचारों में संलग्न रहता है। क्योंकि नदी की धारा, नदी का पानी नीचे की ओर द्रुत गति से बहती चली जाती है, किंतु उसको यदि ऊपर चढ़ाना है तो प्रयत्नपूर्वक, बलपूर्वक, दिमाग से, विचार से, बुद्धि से आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि सत्य का अनुसरण करने के लिए हर प्रकार के संघर्षों का, परिस्थितियों का और विभिन्न प्रकार के रहस्यों का
अनुकूल प्रतिकूलता परिस्थिति का संवहन करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के अच्छे विचारों का संशोधन होता है और भविष्य का भी निर्माण होता है। मित्रों, अगर हम अपने उत्कृष्ट भावना में जीवन को परिपोषित करना चाहते हैं और श्रेष्ठ मानव बनना चाहते हैं, तो अपने वैभव का, अपने धन संपत्तियों का, ईश्वर के दिए हुए अनुदान का, वरदान का समुचित ढंग से उपयोग करना होगा और उसका लाभ उठाना होगा, तभी संभव है। मानव जाति को ईश्वर ने अद्भुत वैभव संपदा दे करके इस पृथ्वी पर भेजा है। अगर हम इस संपदा का सदुपयोग करते हैं तो फिर जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए चली जाती है और ये जो मानव जीवन उपहार के रूप में ईश्वर ने दिया है उसका भी सदुपयोग होता हुआ चला जाता है। मित्रों, वैभव को खोना नहीं है और उसके साथ साथ में जो संपदा है, वैभव संपदा है, उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करना है और समाजनिष्ठ बने रहना है, तभी जीवन की सार्थकता है। अन्यथा निरर्थकता के अलावा कुछ भी नहीं है। और हर प्रकार के विचारों का संशोधन करने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या गायत्री मंत्र का लेखन करते हैं तो हमारी आत्मा में वो प्रकाश भरती है, उल्लास भरती है, सदचिंतन, सद्विचार, श्रेष्ठ कर्म करने की एनर्जी, ताकत देती है, शक्ति देती है, जिस पर चल करके व्यक्ति जो है अपने समुचित लाभ उठा सकता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या Facebook के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन में कुछ उतारने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे आत्मीय, सम्माननीय, आदरणीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, वैभव खोकर भी सत्यनिष्ठ बने रहें। बड़ा अद्भुत और अनमोल, जीवन में अनुकरणीय महत्वपूर्ण सुविचार है। सत्य के मार्ग पर चलने से कठोर परिश्रम के साथ स्वल्प उपार्जन ही संभव है।
नीति पूर्वक तो उचित ही कमाया जा सकेगा और उसके लिए उचित पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके लिए जिनमें साहस और धैर्य नहीं, वे अनीति पर उतारू होते हैं या फिर अनीति करने वालों के सहायक होकर सरलतापूर्वक सुविधाएं पाने के लिए सहमत होते हैं। यह स्थिति नितांत दयनीय है। शरीरगत सुविधाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य की आत्मा का हनन करना पड़े तो यह इतनी बड़ी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव न हो सकेगी। मित्रों, मानवीय गरिमा की रक्षा कर सकना जीवन में सफलता की दृष्टि से उच्च कोटि की उपलब्धि है। यदि आत्मा का, आदर्शों का, आत्मसंतोष का कोई महत्व या स्थान हो सकता है तो उन्हें संजोए रहने के लिए भी हमारी चेष्टाएं होनी चाहिए। इस दिशा में बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि नीतिपूर्ण उपार्जन से संतुष्ट रहने, उपभोग के स्वल्प साधन से काम चलाने और कठोर कष्ट साध्य जीवन क्रम का स्वागत कर सकने वाला अभ्यास डाला जाए। तप इसी का नाम है, तितिक्षा इसी को कहते हैं। धर्म और अध्यात्म की संरचना इसी स्तर की मनोभूमि को विनिर्मित एवं परिपक्व करने के लिए की गई है। आस्तिकता की धुरी इसी केंद्र पर घूमती है कि व्यक्ति आदर्शवादी और सत्यनिष्ठ जीवन पद्धति अपनाने के लिए अभिष्ट शौर्य साहस का संपादन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।